ओके, तो आज हम सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको जो है सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगा, जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके पास ज्योग्राफी है या आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आर्यन नेबुला से बात करते हैं। आर्यन नेबुला जो है ये हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा है। ठीक है, चमकीला तारा है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी आकाशगंगा है और इसी आकाशगंगा में स्थित है हमारा सौर मंडल। ठीक है, इसी आकाशगंगा में स्थित है हमारा सौर मंडल। तो हम कह सकते हैं कि सौर मंडल जो है हमारा आकाशगंगा का ही भाग है। कुल ग्रह कितने हैं? तो कुल हमारे जो है 7 ग्रह हैं। पहले 8 हुआ करते थे, जिसमें से अब जो है एक जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया है। 65 जो है उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं और क्षुद्र ग्रह हैं। इन सभी को मिलाकर के जो है हमारा सौर मंडल बना हुआ है। तो सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके हम जितने भी तथ्य हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। सौर मंडल में जो केंद्र में स्थित है वो है सूर्य, और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी में 8 मिनट 18 सेकंड में आता है। और सूर्य के केंद्र का ताप की अगर हम बात करें तो वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, और जो भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। ठीक है, उसे कोरोना कहते हैं। अब बुध ग्रह की बात करते हैं। तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहा जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे कम है और वायुमंडल के अभाव के कारण जीवन जो है इस पे संभव नहीं है। और सभी ग्रहों से अधिक ताप जो है वो इसी ग्रह का है। और बुध का जो है एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का कोई जो है उपग्रह नहीं है। ये पॉइंट जो है इसमें गलत है। ठीक है ना, बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह है सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जो है इसमें ठीक कर लेना है अपने नोट्स में। ओके, सूर्य ग्रह की अगर हम अब शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है और सूर्य का चक्कर लगाने में 200। ठीक है, तो सूर्य का निकटतम दूसरा ग्रह है ये, और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं। चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आकार व द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो पृथ्वी से थोड़ा सा कम होने के कारण जो है इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, इंग्लिश में जिसे वीनस कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और यह ग्रह जो है शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा जो है वो अधिक है। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें, ठीक है, मंगल ग्रह की, तो इस ग्रह की जो सतह है वो लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसका एक कृत्रिम उपग्रह भी है जिसे मार्स ओडेसी कहते हैं। ठीक है, मार्स ओडेसी कहते हैं। इस ग्रह पर ही जीवन की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, इसी ग्रह पर जो है जीवन की संभावना व्यक्त की गई है कि भाई पृथ्वी के साथ साथ जो है मंगल ग्रह पे भी जीवन संभव है। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया, और जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है कहाँ पर? तो मंगल ग्रह पे। अब बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो यह ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सौर मंडल में इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, लगभग 63 उपग्रह जो हैं इसके हैं, लेकिन वर्तमान में आंकड़े बदल चुके हैं। थोड़ा सा आप देख लेंगे तो शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हो चुके हैं। कमेंट करके बताइए कि कितने उपग्रह हैं शनि ग्रह के। इसे गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड सबसे बड़ा जो है उपग्रह माना जाता है इसका। और बृहस्पति को जो है लघु और सौर तंत्र भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैस पाई जाती है। शनि ग्रह की बात करें तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है। ठीक है, और शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह को गैस का गोला कहा जाता है। ठीक है, गैस का गोला कहा जाता है। इसे गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं।
इसमें जो उपग्रह हैं, इसके जो उपग्रह हैं वो हैं 31, ठीक है, वर्तमान में बढ़ चुके हैं। और टीटॉन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, टीटॉन याद रखना। फोबे जो है वो शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ठीक है, ये भी इसका जो है उपग्रह है। अरुण ग्रह की अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज 1971 में, ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका अधिक अक्षांशीय झुकाव है और दूर से देखने में ये हरा ग्रह या हरा दिखाई देता है, तो इसलिए हरा ग्रह भी कहते हैं इसे। और ये काफ़ी ठंडा है क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूर है और सूर्य का एक चक्कर 84 वर्षों में लगाता है। और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम की दिशा में होता है और सूर्य अस्त जो है पूरब की दिशा में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से ग्रह में जो है सूर्य पश्चिम से निकलता है, तो अरुण ग्रह में। बात करते हैं वरुण ग्रह की। तो वरुण ग्रह की जो खोज है वो जर्मन के खगोलज्ञ जोहान गाले ने की थी इसकी खोज, और यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में करता है। यह हल्का पीला ग्रह है और इसके 8 उपग्रह हैं। प्लूटो की बात करते हैं या प्लेटो, जिसे अब जो है हटा दिया गया है। 1930 में क्लाइड टम्बैग ने इसकी खोज की थी। सौरमंडल के विपरीत चले जाने के कारण जो है इसे IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है इसे ग्रह का दर्जा इससे छीन लिया है, तो इसलिए ये जो है हमारे सौरमंडल का अब हिस्सा नहीं है। ओके, अब इसमें जो है ग्रहों को क्रम में लगाने को भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपसे पूछे आकार के आधार पर ग्रहों को क्रम में लगाएं या फिर द्रव्यमान के अनुसार जो है ग्रहों को क्रम में लगाएं, तो आपको याद रखना है ये दोनों एक ही है, आकार व द्रव्यमान। तो अगर हम बात करें आकार की, तो बृहस्पति, शनि, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, फिर उसके बाद जो है शनि, फिर उसके बाद है अरुण, फिर है वरुण, ठीक है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा हुआ? बुध, और सबसे बड़ा कौन सा हुआ? बृहस्पति, ठीक है। और द्रव्यमान के आधार पे भी कुछ इसी प्रकार से है, ये आरोही क्रम में है। और दूरी के आधार पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई दूरी के आधार पर जो है ग्रहों को क्रम में लगाएं, तो आपको याद रखना है कि सबसे करीब जो सूर्य के ग्रह है, ठीक है, अगर ये सूर्य है तो इसके सबसे करीब है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी वरुण ग्रह जो है वो पृथ्वी से सबसे अधिक दूर है और बुध जो है वो पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप याद करना चाहें तो आप ये ले सकते हैं, बहुत ही कॉमन फार्मूला है, किताबों में भी आपको देखने को मिल जाता है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज़्ज़ा, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इस तरीके से भी आप जो है याद कर सकते हैं। ये अपने अपने मेथड हो सकते हैं इसे याद करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको जो है इसे बता दिया। तो अगर कोई भी अगर डाउट है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर कुछ इसमें मिस्टेक हो गई है तो भी आप मुझे जो है कमेंट पे ज़रूर बताइए, क्योंकि होता है कभी कभार जवान जो है लड़खड़ा जाती है और टेढ़े हो जाते हैं, डाउट्स हो जाता है कभी कभार। तो अगर कोई डाउट बने तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं।